नमस्कार दोस्तों। हर दिन जब आप चैन की नींद सो रहे होते हैं तब कोई बॉर्डर पार कर रहा होता है, ना हथियारों के साथ ना फौज के साथ, बल्कि प्यार, झूठ और फर्जी दस्तावेजों के साथ। ये कोई फैंटेसी फिल्म नहीं, ये सच्चाई है, भारत की सच्चाई, जहां पाकिस्तान से आए लोग शादी के नाम पर, इंसानियत के नाम पर और यहाँ तक कि भगवान के नाम पर घुसपैठ कर रहे हैं। कहते हैं मोहब्बत सरहदें नहीं देखती, पर जब मोहब्बत के नाम पर नकली पहचान मिल जाए और एक पूरा देश ही धोखे में जी रहा हो, तो ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये एक मिशन है, एक खामोश घुसपैठ। अब इन्हें देखिए। यहाँ पे इस तरह समझे, हम 2008 में आए थे, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ। इन मोहतरमा को भी देख लीजिए। मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। किसी ने नकली आधार बनवा लिया, किसी ने वोटर आईडी और किसी ने तो शादी करके सीधा हिंदुस्तान की नागरिकता ही हथिया ली। ये कोई 2-4 लोग नहीं है, ये हजारों की संख्या में है और सरकार के रिकॉर्ड में या तो गुमशुदा है या खामोश। अब सवाल ये नहीं है कि ये लोग कौन हैं, सवाल ये है कि क्या भारत तैयार है इस साजिश का सामना करने के लिए? क्योंकि अगर आप चुप हैं तो कल आपका पड़ोसी किसी मिशन पर आया पाकिस्तानी हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये पाकिस्तानी भारत में आते कैसे हैं? तो ये लोग ना बॉर्डर कूदते हैं, ना हथियार लेकर आते हैं, बल्कि आते हैं प्यार का चादर ओढ़कर। फिर फर्जी पहचान के जरिए भारत के सिस्टम में घुल मिल जाते हैं, जैसे जहर पानी में मिल जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 2015 से लेकर 2023 तक करीब 25,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत में वीजा पर एंट्री ली, लेकिन इसमें से हजारों आज भी लापता है। ना वापसी की कोई जानकारी है और ना ही डिपोर्टेशन का रिकॉर्ड। इनमें से अधिकतर लोग भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में अस्थायी रूप से रहने लगे हैं। कहीं शादी कर ली, कहीं नौकरी पकड़ी और कहीं सीधे फर्जी दस्तावेज बनवाकर देश के नागरिक ही बन गए। इन लोगों के लिए शादी, प्यार, ऑनलाइन चैटिंग सभी एक कहानी के हिस्सा है, एक ऐसा लव ट्रैप कि जो धीरे धीरे भारत की आंतरिक सुरक्षा को निगल रहा है। तो अब सवाल उठता है, ये सब हो कैसे रहा है? क्या वाकई पाकिस्तान से कोई यूं ही चला आता है और भारत में बस जाता है, या इसके पीछे कोई पूरा सिस्टम है, एक साजिश, एक प्लान? तो इस घुसपैठ की शुरुआत होती है सोशल मीडिया से। फेसबुक पर दोस्ती होती है, फिर लंबी बातें और फिर वही पुराना ट्रैप, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, भारत आकर तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। जैसी उत्तर प्रदेश के बलिया में एक युवक ने पाकिस्तान की महिला से शादी की। वो महिला टूरिस्ट वीजा पर भारत आई और फिर कहीं वापस नहीं गई। जब पकड़ी गई, उसके पास था आधार कार्ड, वोटर आईडी, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी। ऐसे ही राजस्थान में एक केस आया जहां एक पाकिस्तानी युवक ने स्थानीय मुस्लिम लड़की से शादी की। जब उसकी असली पहचान सामने आई तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान से आया निकला, बल्कि ISI से लिंक होने के शक में गिरफ्तार भी हुआ। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, ऐसे हजारों केस पिछले 10 सालों में भारत की मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड में सामने आ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, कितनों को हमने नोटिस किया? पाकिस्तानी महिला रूबीना ने मेरठ में शादी की, 10 साल तक फर्जी नाम से रही। पकड़े जाने के बाद पता चला 3 बार वीजा बढ़वाया गया, लेकिन कभी जांच नहीं हुई। इसी प्रकार मुंबई में एक पाकिस्तानी नागरिक ने 2 आधार कार्ड, 3 मोबाइल सिम और बैंक खाता खोल लिया, वो भी फर्जी नाम से। कश्मीर में भी पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक के पास न केवल भारतीय आईडी बल्कि एक पैन कार्ड भी था और वो भी सेना की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। ये केवल व्यक्तिगत केस नहीं है,
ये संकेत हैं कि पाकिस्तान से भारत में हो रही खामोश घुसपैठ सिर्फ बॉर्डर पर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये साइबर से लेकर ससुराल तक हर रास्ते से हो रही है। और हर दिन के साथ एक नया नाम, एक नया चेहरा और एक नया खतरा इस देश में दाखिल हो रहा है, हमारे सिस्टम को चकमा देकर, हमारी पहचान को चुराकर। अब सवाल उठता है, जब इनकी पहचान फर्जी है तो इनकी दस्तावेज कैसे असली हैं? कौन है वो लोग जो इनको भारत की नागरिकता दिलवा रहे हैं? तो इसके लिए बता दें कि एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में कैसे फर्जी आधार कार्ड बनवाता है, कैसे बनवाता है पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, और कैसे वो वोट डालने का अधिकार भी पा जाता है। क्योंकि इस पूरी साजिश में शामिल है भारत का ही एक हिस्सा, दलाल, भ्रष्टाचार सिस्टम और बाबू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पाकिस्तानी महिला ने जब वीजा खत्म होने के बावजूद भारत नहीं छोड़ा तो उसने सबसे पहले स्थानीय दलाल से संपर्क किया और 2000 रुपये में उसे नकली आधार कार्ड मिल गया और फिर एक झूठी जन्मतिथि, नकली पता। बस अब वो भी भारत की नागरिक बन गई। आज भारत के कई हिस्सों में ऐसे नेटवर्क चल रहे हैं जहां कुछ 100 या 1000 रुपये में कोई भी भारतवासी बन सकता है। दलाल पहचान बनाता है, बाबू मोहर लगाता है और पूरा सिस्टम चुपचाप आंखें मूंद लेता है। जैसे बिहार में एक 24 साल के पाकिस्तानी युवक ने खुद को अर्जुन कुमार बताकर आधार और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। पूछताछ में सामने आया, फॉर्म भरवाने से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन तक में स्थानीय लोग शामिल थे। ऐसे ही राजस्थान में नगर निगम के एक कर्मचारी ने 15 विदेशी नागरिकों को नकली जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर दिए, वो भी 500 रुपये प्रति दस्तावेज की रेट पर। मुंबई में भी एक पाकिस्तानी महिला ने UIDAI पोर्टल पर 2 अलग अलग पहचान से 2 आधार कार्ड बनवा लिए, एक हिंदू नाम से, एक मुस्लिम नाम से। जब देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और फिर भी हम सोचते हैं कि देश सुरक्षित है, जब दुश्मन को पहचान हम खुद दे रहे हों, जब बॉर्डर पर गोली चल रही हो और ऑफिस के भीतर पहचान पत्र बन रहा हो, तो देशभक्ति सिर्फ भाषणों से नहीं चलेगी। इस देश का सिस्टम तब तक कमजोर है जब तक इसे बेचने वाले जिंदा हैं। फाइलों के नीचे छुपे हुए गद्दार जो चंद पैसों में मुल्क को गिरवी रख चुके हैं। फाइलों के नीचे छुपे हुए गद्दार जो चंद पैसों में मुल्क को गिरवी रख चुके हैं। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान से आया कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, वोट दे रहा हो, यहाँ की लड़की से शादी कर चुका हो और फौजी इलाकों के आसपास घूम रहा हो, तो क्या ये सिर्फ घुसपैठ है या किसी बड़े मिशन का हिस्सा?